या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए संक्षिप्त में जानते हैं नौ दुर्गा के 9 दिनों में हम देवी के किन 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जब सती माता यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है, उसके पश्चात वो राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जब सती माता ने राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था, तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिवजी से विवाह करने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था, इसीलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इनको सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों की संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद, जो कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं, को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। छठे दिन माँ कात्यायनी को पूजते हैं। कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। वह नवदुर्गाओं में छठी है। हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूप जिनकी नवरात्रि के त्योहार के दौरान पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। पार्वती जी ने शिव जी पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।